ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा 30 छंदों पर हो गई है, जिसमें अपन ने अष्ट प्रातिहार पर चर्चा की थी। तो अष्ट प्रातिहार में सबसे पहला प्रातिहार है अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन, और उसके बाद में क्या था कल अपन ने जो पढ़ा था, चंवर, 64 चंवर। ठीक है, तो इस छंद को बोल करके अर्थ बताना है इसका, कल वाले छंद का अर्थ और छंद दोनों दोनों ही बताने हैं। हाँ जी बताइए, कौन अजय जी बताएंगे? हाँ बताइए अजय जी बताइए पहले आवाज छंद। आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्दंश शांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चे मुच्चे तटम। तट सुरगिरे रिव हाँ तटम रिवे शातकोभम। इसका अर्थ ये है, भगवान के जो अष्ट प्रातिहार्य है उसमें से चमर नाम का जो अष्ट प्रातिहार्य है उसके बारे में बोलते हैं, हे प्रभु कुंद पुष्प के समान निर्मल हिलते हुए चामरों की सुंदर शोभा से युक्त और सुवर्ण के समान कांति वाला तुम्हारा शरीर शोभायमान हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि पवित्र उदयमान चंद्रमा के निर्मल किरणों की जलधारा से युक्त सुमेरु पर्वत के सुवर्णमय ऊंचे तट के समान सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार आपकी दिव्य देह शोभायमान हो रही है। शोभायमान हो रही माने जैसे जो है सुमेरु पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे तट हैं वो शोभायमान हो रहे हैं, सुमेरु पर्वत अपने ऊंचे तटों के साथ शोभायमान हो रहा है, उसी प्रकार आप जो है चंवर के बीच में आपकी दिव्य देह शोभायमान हो रही। बाकी पर वो चंवर के विशेषण है, तो यहाँ पर जो है उनके उदीयमान चंद्रमा की किरणों के विशेषण है, क्योंकि उदीयमान चंद्रमा की जो किरणें हैं वो चंवर के स्थान पे हैं और सुमेरु पर्वत जो है वो भगवान के स्थान पे है। माने जैसे भगवान शोभायमान हो रहे हैं चंवर के बीच में, उसी प्रकार उदीयमान चंद्रमा की किरणों के बीच में सुमेरु पर्वत के ऊंचे ऊंचे तट शोभायमान हो रहे हैं। दोनों ओर से दोनों। हाँ या पंडित जी इसमें ये भी है ना, चमर जो है अपना विनय गुण के प्रतीक है। क्या विनय गुण के कैसे प्रतीक है? यानी जैसे चमर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो उनकी विनय हो रही है उसमें। अच्छा माने वो सम्मान के प्रतीक है। हाँ मैंने वो सम्मान के तो प्रतीक है। भाई वो तो ऐसा ना, सम्मान तो है ही। अब राजा के दोनों ओर चंवर होते हैं तो राजा के सम्मान में जो है चंवर ढोरे जाते हैं। तो ये वैसे देखा जाए भगवान को इन सुविधा की कोई जरूरत तो है नहीं, यदि चंवर नहीं भी होंगे तो भी उन्हें क्या दिक्कत है, वे तो स्वरूप में लीन है, अपने अनंत आनंद में मग्न है। तो ये सब चीजें जो है वो वास्तव में उनके बाह्य वैभव का प्रतीक होने के साथ साथ एक सम्मानित व्यक्ति के लिए किस प्रकार की इंद्र ने व्यवस्था की है वो सब उन्होंने यहाँ पे चित्रित किया है। और कविता जी कुछ कहना चाहती है, बताइए कविता जी। इसी दोहे का अर्थ बताना चाहती हूँ मैं। बताइए बताइए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरे रिव शातकौंभम। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब अर्थ बताइए। इस श्लोक में आचार्य मान तुंगाचार्य जी तृतीय प्रतिहार्य चंवर का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे नाथ
कुंद पुष्प के समान अवदात अर्थात धवल निर्मल सुंदर शुभ्र चलायमान चवर की सुंदर शोभा से युक्त सोने की आभा वाला तुम्हारा शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे सूर्यगिरी के दोनों ओर उदीयमान चंद्रमा की पवित्र किरण रूपी झरती हुई जलधारा से युक्त सोने की आभा वाले स्वर्णमयी ऊंचे तट। ऊंचे तट शोभायमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मैंने जो है सारे विशेषणों के साथ में आपने जो है पूरी बात क्लियर कर दी। अब जो है अपन 30 नंबर के छंद हो गया, तो अपना 31 जो है वो छंद चौथे प्रातिहार्य को बताने वाला है। वो चतुर्थ प्रातिहार्य छत्रत्रय, माने भगवान के सिर के ऊपर जो है 3 छत्र हैं। वो इस बात के प्रतीक हैं कि हे भगवान, आप जो है 3 जगत के परमेश्वर है। माने एक छत्र हो तो एक जगत के परमेश्वर, माने एक लोक के परमेश्वर, ऊर्ध्व लोक के। 2 छत्र हो तो मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक दोनों के परमेश्वर, और 3 छत्र हैं माने ऊर्ध्व मध्य अधो तीनों लोक के आप परमेश्वर हैं। इस बात को बताते हुए 3 छत्र जो है आपके सिर पर शोभायमान हो रहे हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोच्च स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मोक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वम् छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोच्च स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मोक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वम्। प्रातिहार है छत्रत्रय, 3 छत्र जो हैं भगवान के हर समय मौजूद रहते हैं समूषण में। ये भी सब मैंने कोई अधर दे आकाश में सब कुछ। अब जैसे अपने तो मंदिर में मान लो भगवान की मूर्ति के ऊपर छत्र लगाएंगे तो छत्रों को कोई सहारे के लिए ऊपर से कुंडा कुंडी कुछ ना कुछ तो हो गई ना, जिसमें जो है वो छत्र लटके रहेंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ अधर में है, टोटल। भगवान भी अधर में है। भगवान वो जो अशोक वृक्ष है वो भी जमीन से कोई निकला हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो समोषण खुद इतना ऊपर होता है 20,000 सीढ़ी ऊपर जमीन से। माने जिससे समोषण तक पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां 4 दिशाओं में इंद्र ने व्यवस्थित की है। माने संपूर्ण समोषण ही आकाश में होता है, धरती पे समोषण होता ही नहीं क्या। और उसमें भी भगवान जो है बैठे हैं, उसमें भी अधर में, सिंहासन अधर में, छत्रत्रय अधर में, भगवान स्वयं अधर में जो है। सारे की सारी व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिक क्या, माने अंतरिक्ष पारसनाथ ही नहीं है, अंतरिक्ष महावीर भी हैं, अंतरिक्ष आदिनाथ भी हैं, अंतरिक्ष सुमतिनाथ भी हैं, शांतिनाथ भी हैं। सब जितने नाथ हैं अपने 24 नाथ हैं, 24 के 24 नाथ अंतरिक्ष में ही है। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नाम से जो मूर्ति प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ भगवान की, लेकिन एक्चुअलिटी देखा जाए तो सभी भगवान अंतरिक्ष में ही है। तो ये छत्रत्रय भी जो है अंतरिक्ष में ही है क्या, सारी आभासी नहीं है ये। जैसे मान लो आभासी दुनिया क्या होती है, आभासी दुनिया माने जो पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, और एक्चुअल में पर्दे पे कुछ भी नहीं है, पर्दे पे कोई भी नहीं है, लेकिन वो सब चीजें आपको दिखाई जा रही हैं लेकिन वहां एक भी चीज वो नहीं है। पर्दा बिल्कुल सफेद शुभ्र धवल सपाट, क्यों, वहां वो कहलाती है आभासी दुनिया। कौन सी दुनिया क्या है, आभासी दुनिया है। लेकिन यहाँ कोई आभासी दुनिया नहीं, एक्चुअल है वो सब। छत्रत्रय भी है, अशोक वृक्ष भी है, सिंहासन भी है, भगवान भी अधर में विराजमान है। ये सब कुछ जो है इंद्र के द्वारा कुबेर के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नाथ, अपने मन से लगा लो, इसमें हे नाथ लगा ही नहीं है कहीं पे, लेकिन अपने मन से लगा लो क्या, तब भगवान की स्तुति है। तो कह रहे हे नाथ, तव छत्रत्रयम विभाति, वाक्य पूरा बन गया। तुम्हारे 3 छत्र विभाति माने विशेष रूप से भांति, विशेष रूप से शोभायमान हो रहे हैं, अत्यंत सौंदर्य युक्त होकर के शोभायमान हो रहे हैं। छत्रत्रयम माने 3 छत्र, त्रयम छत्रम, आपके तुम्हारे, तव माने तुम्हारे, छत्रत्रयम विभाति क्या, 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं।
अब वो विशेषण काय के हैं, छत्रों के विशेषण है। बाकी वाक्य तो पूरा हो गया कि हे भगवान तुम्हारे 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। अब वो कैसे छत्र हैं, तो कह रहे शशांक कांतम, कि शशांक माने चंद्रमा की कांति के समान धवल उज्ज्वल निर्मल, क्या अत्यंत सुंदर, क्या शशांक कांतम, चंद्रमा की कांति के समान कांतिमान। क्या अपने तो क्या होता है छत्र जो लगाए जाते हैं, अब चांदी के भी छत्र मान लो किसी ने लगा लिए तो क्या होगा, चांदी भी काली पड़ जाती है। और भी कोई दूसरे धातु के छत्र लगा लिए तो वो कह रहा हवा के स्पर्श से भैया जैसे जैसे हवा लगेगी तो वो काले हो जाएंगे, फिर पॉलिश करवा लो उसको। तो अपने यहाँ तो जो छत्र होते हैं, अब सोने आदि के छत्र तो लगाना बहुत मुश्किल बात है, या तो जो लगवावे तो उसकी पूरी संभाल रखे, पूरी उतनी सुरक्षा रखे, क्या तो वो एक रिस्की मैटर है। तो वो कह रहा है उनके यहाँ जो छत्र लगे हैं, देवों के द्वारा छत्र जो लगाए गए हैं भगवान के सिर के ऊपर, वे छत्र जो हैं वो शशांक कांतम, सबसे पहली बात तो चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिमान छत्र लगाए गए हैं, क्या। और दूसरी बात कैसे, उच्च स्थितम, ऊंचे स्थित हैं, मतलब भगवान से ऊपर। तो छत्र तो सिर के ऊपर लगाए जाएंगे, हैं जैसे मुकुट होता है, मुकुट। अब जैसे इंद्र जो है भगवान के शरीर को छू भी नहीं सकता है। इंद्र जो है, इंद्र क्या कोई भी देव, क्या सबसे बलशाली इंद्र की बात इसलिए कहते हैं उससे बलशाली कोई नहीं है, उससे समृद्धिशाली, उससे कोई ज्यादा बुद्धिशाली कोई नहीं है। तो वो इंद्र भी भगवान को छू नहीं सकता है, तो मुकुट लगाने का तो सवाल ही नहीं। और मुकुट लगाएगा क्यों, मुकुट लगाते ही वीतरागी प्रतिमा जो है वो सरागी हो जाएगी। भाई कोई भी बाहर का आभूषण जो हम धारण करते हैं वो हमारे अंतरंग के राग को व्यक्त करता है कि नहीं करता है, क्या कोई भी चीज XYZ जो हम अपने शरीर में धारण करते हैं, कुछ भी धारण करते हैं XYZ, हम कुछ भी धारण करते हैं तो वो हमारे अंदर की कसाय को सूचित करता है, क्या कोई भी चीज पहने हम तो वो क्या है कि हमारी तत्संबंधी कसाय को सूचित कर रहा है। अब वो कह रहे हैं यदि भगवान के मुकुट लगा दिया जाएगा तो भगवान रागी हो जाएंगे। रागी जीव मुकुट लगाता है, क्या अपने को सुंदर या अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कि मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका राजा हूं, इस बात को बताने के लिए वो मुकुट आदि का प्रयोग करता है अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए। लेकिन भगवान को तो अपने प्रभुत्व की स्थापना करनी नहीं, वो तो स्वयं ही स्थापित है। उनका प्रभुत्व तो जो है उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता की वजह से स्वयं 3 जगत में स्थापित है, क्या जैसे कहते ना कि केन अभिषिक्तम सिंहम कानने, केन अभिषिक्तम सिंहम कानने, कानन में माने जंगल में शेर को किसने अभिषिक्त किया राजा के पद पर, किसने किया है, किसने बना दिया सिंह को राजा, जंगल का राजा किसने बना दिया है कि भाई साहब उसका खुद ही इतना रुतबा है, इतना रसूख है, इतना रुआब है उसका, किसका, सिंह का, कि वो अपने बल से क्या और अपनी चपल बुद्धि से स्वयं ही राजा बन गया। तो वो कह रहे हैं भगवान अपनी वीतरागता सर्वज्ञता की वजह से प्रभुत्व को स्थापित कर चुके हैं। ये जो बाह्य उपादान जितने हैं ये सारे के सारे जो हैं वो तो लौकिक जीवों के लिए हैं। किनके लिए? यदि जो ज्ञानी जन है तो आज बताओ, ज्ञान सिद्ध भगवान के पास तो शरीर भी नहीं है, तो ज्ञानी जन सिद्ध भगवान को ज्यादा महान मानते कि हिरण्य भगवान को ज्यादा मानते हैं? पर्याय की अपेक्षा बात कर रहा हूं मैं, द्रव्य की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर्यायार्थिक नय से यदि विचार करें तो ज्ञानी जनों की दृष्टि में अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में जो डिफरेंस है वो उनकी दृष्टि में है कि नहीं है। पर्याय में जो पूर्ण महानता प्रकट हो गई सिद्ध भगवान के, और जो अभी महानता में थोड़ी सी 50 रह गई है, थोड़ी सी कमी रह गई है अनंत भगवान की, तो क्या ये अंतर ज्ञानी जनों के भाषित नहीं होता? अवश्य भाषित होता है, क्या। लेकिन तब भी क्या वो जो महानता है वो महानता जो है एक्चुअल में उनके अंतरंग गुणों की वजह से, यदि ऐसा ना हो तो भाई साहब सिद्ध भगवान से ज्यादा महान अनंत भगवान हो जाएंगे। यदि बाह्य गुणों के आधार पर पूजा होए क्या, तो बताओ अपन लोग भी जो सबसे बड़े क्या भगवान है, उन सबसे बड़े भगवान में किनको बोलते अपन? अनंत भगवान को बोलते, सिद्ध भगवान को बोलते, क्या। वो कह रहे हैं नमः सिद्ध कर सब व्रत ले तीर्थंकर त्रिभुवन जनी, उसमें लिखा है सिद्ध चक्र मंडल विधान में, किन्ने संत लाल जी ने लिखा है, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम।
क्या हम के मुख वर्णन करें तिन महिमा अभिराम। संत लाल जी जो है वो सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्ध भगवान का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, कि तीन लोक के धनी, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर जिनके चरणों में नमते हैं। बताओ, मतलब तीर्थंकर किसी के चरणों में नहीं नमते, लेकिन जब वे दीक्षा लेते हैं, महाव्रत आदि का ग्रहण करते हैं, तो नमः सिद्ध सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, ऐसा कह करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो करें जापद करत प्रणाम हम किहे मुख वर्णन करें। संत लाल जी करें, हम किस मुख से उनका वर्णन करें, हमारे पास तो उतनी बुद्धि भी नहीं है। क्या तेन महिमा अभिराम, उनकी सुंदर महिमा का गुणगान हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। तो करें छत्रत्रयम तव विभाति, शशांक कांतम छत्रत्रयम तव विभाति, तव शशांक कांतम छत्रत्रयम विभाति। हे प्रभु, तुम्हारे शशांक की कांति के समान तीन छत्र शोभायमान हो रहे हैं। और कैसे छत्र हैं? उच्च स्थितम, ऊंचे ऊंचे स्थित है। क्या और कैसे हैं वे छत्र? स्थगित भानु कर प्रतापम। कर बोलते हैं किरण को। कर माने क्या बोलते हैं? कर माने हाथ होता है। एक्चुअल में कर का मतलब क्या होता है? हाथ। अपने मुनिराज का एक नाम है करपात्री। क्या नाम है? करपात्री माने जो हाथ में ही आहार लेते हैं। उनके पास कोई और तो कोई साधन है नहीं, निष्परिग्रही है, समस्त परिग्रह से रहित हो गए हैं। तो वे आहार भी लेते हैं तो अपने हाथ में ही लेते हैं। तो मुनिराज को बोलते हैं करपात्री। तो कर का एक्चुअल में अर्थ होता है क्या? हाथ। और यहाँ पर कर का मतलब है किरण। और देखा जाए तो हाथ भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य के हाथ कौन है? सूर्य के हाथ कौन है? सूर्य किससे पकड़ता है लोगों को? सूर्य किससे पकड़ता है? वो अपनी किरणों से पकड़ता है, किरणों से पकड़ता है। तो कह रहे हैं कि स्थगित भानु कर प्रतापम। प्रतापम लिखा है, प्रकाशम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? दो अंतर है, दोनों में अंतर है। प्रताप और प्रकाश में क्या अंतर है? कि देखो, जो उजेला है, जो उजास है, क्या जो उजियारा है, क्या उसका नाम है प्रकाश। और जो गर्मी है उसका नाम है प्रताप। तो ऐसा लग रहा है, हे प्रभु, आपके जो तीन छत्र हैं उन्होंने वो जो सूर्य की गर्मी है उसको रोक दिया है। तीन छत्रों ने, आपके जो तीन छत्र हैं उन्होंने भानुकर प्रतापम, भानु माने सूर्य की किरणों के प्रताप को स्थगित कर दिया है। स्थगित माने रोक देना। जैसे कि कोई काम था उसको स्थगित कर दिया, चालू किया था 10 दिन चलाया, स्थगित कर दिया, रोक दिया उस काम को है। तो स्थगित करने का मतलब तो टेम्परेरी रोकना। क्या जैसे अस्थायी रूप से ये सेवाएं रोक दी गई हैं और एक स्थायी रूप से सेवाएं रोक दी गई हैं। तो वो कह रहे हैं ये स्थगित करने का मतलब अस्थायी रूप से रोकना। माने भगवान के जो छत्र त्रय हैं, तीन छत्र हैं, उन्होंने भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के प्रताप को स्थगित कर दिया है, माने रोक दिया है। अब वे सूर्य के किरणों का प्रताप जो है, माने उनकी ऊष्मा, क्या सूर्य के किरणों की जो ऊष्मा है वो अब नहीं पहुंच रही है। कहाँ नहीं पहुंच रही है? कि प्राणियों के शरीर को कष्ट नहीं दे रही है, जिसको हिंदी में बोलते घाम। घाम माने धूप। वो धूप को उन्होंने रोक दिया है। किन्होंने? छत्रत्रय ने। दरअसल समोषण का जो वातावरण है वो अत्यंत सुखदायी वातावरण है। माने जो व्यक्ति भगवान की दिव्य ध्वनि से सुनने बैठा है तो उसको न भूख सताएगी, न प्यास सताएगी, न कोई हारी बीमारी, कोई कष्ट क्लेश पीड़ा तकलीफ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसे पेश नहीं आएगी। क्या और बाहर का वातावरण भी इतना खुशनुमा होगा कि वो बहुत ही इत्मीनान के साथ में अपने मनोयोग पूर्वक भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करेगा। ऐसी व्यवस्था जो है तमोसरण में इंद्र ने की है कि जो भी व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, असंख्यात बैठे हैं, असंख्यात तो खाली देव बैठे हैं, असंख्यात त्रेंच बैठे हैं, संख्यात मनुष्य बैठे हैं। नारकी आते नहीं, नारकी आ नहीं सकते वहां पे। क्या तो तीन गति के जीव जो है असंख्यात की संख्या में वहां उपस्थित हैं, और उन जीवों को किसी तरह का कोई भी बाह्य कष्ट ना हो, किसी के तरह की कोई तकलीफ ना हो। और ऐसा ही सहज पुण्य का होता है कि 2.5 घंटे, क्या कितने मिनट खिरती है? 6 घड़ी, 24 6 144,
144 मिनट हो गए। 6 घड़ी किसी आचार्य के मत में 3 बार और किसी आचार्य के मत में 4 बार ऐसी दिव्य ध्वनि कर रही है, तो 1 घंटे यानी 144 मिनट कर रही है। कितने? 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब हो गया लगभग 2.5 घंटा। क्या 2.5 घंटे कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहा है, उसे न भूख सता रही न प्यास सता रही, किसी प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं है, बाहर कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है, दुनियादारी के सारे विकल्प गायब हो गए। दिव्य ध्वनि सुनने में इतना मग्न हो गया कि उसे बाहर की कोई सुध-बुध नहीं रही। तब तो मनोयोग पूर्वक 2.5 घंटे सुन लेता है व्यक्ति। और कोई कष्ट पीड़ा सताने लग जाए, उसको कोई चिंता है खाने लग जाए, तो बताओ वहां मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि मानो समूह शरण में स्थित जीवों के लिए सुखदायी हेतुभूत, सुखदायी होने में हेतुभूत जो है वो छत्रत्रय हैं, और वे 3 छत्र जो हैं सूर्य की किरणों के प्रताप को रोक दिया है उन्होंने। क्या कर दिया है? स्थगित भानु कर प्रतापम। ये तीनों विशेषण किसके हैं? उच्च स्थितम, शशांक कांतम, स्थगित भानु कर प्रतापम। क्या ये तीनों विशेषण जो है वो छत्रत्रय के ही हैं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, तब उच्च स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम शशांक कांतम छत्रत्रयम विभाति। ये पूरा वाक्य हो गया कि हे प्रभु तुम्हारे, हे प्रभु तुम्हारे ऊंचे ऊंचे स्थित, और जिन्होंने भानु की किरणों के प्रताप को माने ऊष्मा को रोक दिया है, और शशांक माने चंद्रमा की कांति के समान शीतलदायी। कैसे? शीतलता उत्पन्न करने वाली, जैसे चंद्रमा की कांति शीतलता उत्पन्न करती है, सूर्य की किरणें तो गर्मी उत्पन्न करती हैं, तो उनके तो प्रताप को रोक दिया है। और शशांक की कांति के समान स्वयं ही शीतलदायी हैं, ऐसे छत्रत्रयम विभाति, 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। और विशेषण एक और है कि मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। क्या? मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोती, मुक्ता फल माने मोती, मोती के प्रकर माने समूह, मोतियों के समूह का जाल, माने उन छत्रों में वो जो मोतियों की लड़ियां लगी हुई हैं, वो लड़ियां जो हैं मोतियों की मालाएं ऐसी लटक रही हैं, सुंदर सुंदर मालाएं, कि उससे उन छत्रों की शोभा और अधिक बढ़ गई है। ये मालाएं क्यों लटकाई जाती हैं छत्रों में? इसलिए लटकाई जाती है कि छत्रों की शोभा और अधिक बढ़ जाए। तो कह रहे हैं देवो पुनीत रत्न, देवों के द्वारा रचित, देवों के द्वारा निर्मापित जो रत्न हैं, वो मोती हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे मोतियों के समूह के जाल, पूरा का पूरा जाल किसका? मोतियों के समूह का जाल, उससे जिनकी शोभा बढ़ गई है, ऐसे छत्र। ये भी छत्र का ही विशेषण है, मैंने इसमें उदाहरण कोई नहीं है, ये वाले छंद में उदाहरण कोई नहीं है, पूरा का पूरा छत्र का ही विशेषण है। ये छत्र कैसे हैं आपके हैं? तो कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मोतियों के प्रकर माने समूह, मोतियों के समूह के जाल से विवृद्ध शोभा वाली, विवृद्ध माने बढ़ी हुई, विशेष रूप से बढ़ी हुई। क्या वृद्ध किसको बोलते हैं? जो बड़ी उम्र का हो उसी को तो वृद्ध बोलेंगे। तो वृद्ध माने होता बढ़ना, बढ़ा हुआ। क्या? तो कह रहे हैं विवृद्ध शोभम, कि बढ़ी हुई शोभा वाले ऐसे छत्रत्रयम विभाति। और कैसे हैं? कि प्रख्यापयत माने घोषणा करते हुए, प्रख्यापयत माने ख्याति फैलाते हुए, ख्याति फैलाते हुए। किस बात की ख्याति फैला रहे हैं छत्र? कि हे प्रभु त्रिजगतः परमेश्वर त्वम, तुम्हारे 3 जगत के परमेश्वर पने को बताते हुए, कि तुम 3 जगत के परमेश्वर हो, इस बात को दिग दिगंत में गुंजायमान करते हुए, इस बात को हर दिशा में फैलाते हुए, 10 दिशाओं में फैलाते हुए छत्रत्रयम विभाति, आपके तीनों छत्र शोभायमान हो रहे हैं। तो वाक्य तो यही है कि तुम्हारे 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं, बाकी 3.5 लाइन में उन छत्रों का ही सारा का सारा विशेषण। ये कैसे हैं वो छत्र? कि भैया वो शशांक कांतम, ये चंद्रमा की कांति के समान अत्यंत निर्मल हैं। और कैसे हैं? उच्च स्थितम, अत्यंत ऊंचाई पर स्थित हैं। और कैसे हैं वे? कि स्थगित भानु कर प्रतापम, भानु माने सूर्य, सूर्य की किरणों के प्रताप को जिन्होंने स्थगित
स्थगित माने रोक दिया है, क्या रोक दिया वहीं पे, उन छत्रों से पार होकर के वो प्रताप नहीं जा सकता है, अवरुद्ध हो गया। और कैसे है वे छत्र कि मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मोतियों के प्रकर माने समूह, निकर बोलो प्रकर बोलो एक ही मतलब है, निकर भी समूह कोई बोलते हैं, तो कह रहे मोतियों के समूह के जो जाल हैं, क्या उन जाल से विवृद्ध शोभा वाले हैं, बढ़ी हुई शोभा वाले हैं। और कैसे हैं वे छत्र, त्रिजगता परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत विभाति, तीन जगत के परमेश्वर पने की घोषणा करते हुए। कौन है तीन जगत के परमेश्वर, कि हे नाथ आप तीन जगत के परमेश्वर हो, इस बात की घोषणा करते हुए वे शोभायमान हो रहे हैं, वे इस बात को फैला रहे हैं, इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि ये तीन लोक के नाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए वे तीन छत्र जो है आपके शोभायमान हो रहे हैं। मतलब तो तीन का हेतु भी उन्होंने बता दिया कि तीन क्यों है, चार क्यों नहीं है, पांच क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं, एक क्यों नहीं है, तो कह रहे लोक ही तीन है। लोक कितने हैं, तीन है, और आप तीन लोगों के अधिष्ठाता हो, तीन लोगों के स्वामी हो, इस बात की सूचना है, इस बात को विख्यापित करते हुए, इस बात को ख्यापित करते हुए, प्रख्यापित करते हुए वे तीनों छत्र शोभायमान हो रहे हैं। हाँ जी, श्लोकार्थ देख लेते हैं। हे जिनेन्द्र, जो चंद्रमा के समान कांति युक्त है, चंद्रमा अत्यंत कांतिमान ऐसा, तो कह रहे उसी के समान जो कांति युक्त हैं, जिनके चारों ओर श्वेत मोतियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही है। क्या चारों ओर जो है छत्र के, छत्र तो गोलाकार होता है, चौकोर तो होता नहीं, छत्र तो गोलाकार होता है, तो वो गोलाकार के जो चारों दिशाएं हैं, सभी दिशाओं में जो है वो श्वेत मोतियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही हैं। ऐसे तीन छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, उच्च स्थित माने आपसे भी ऊपर। क्या भगवान से नीचे तो नहीं हो सकते ना छत्र, कैसा अजीब लगे भगवान से नीचे छत्र हो, हैं साइड में हो छत्र, तो उनका औचित्य खत्म हो जाएगा। छत्र यदि साइड में हो तो उनका औचित्य खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भगवान से ऊपर हैं। लेकिन ये बात है कि यदि राजा के माथे पर मक्खी बैठ जाए तो क्या वो महाराजा हो जाएगी? राजा के माथे पर मक्खी बैठ जाए तो क्या वो महाराजा हो जाएगी कि नहीं? वो तो सब राजा से भी ऊपर हो गई ना, फिर राजा के माथे पे बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो महाराजा नहीं हो जाएगी। तो यहाँ छत्रों के गीत नहीं गाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। माने कोई सोचे इतने विशेषण छत्रों के दे दिए हैं तो छत्रों के गीत गा रहे हैं, लेकिन भाई साहब वो छत्रधारी के गीत है। क्या ये किसके गीत है? ये जिनके ये छत्र हैं उनके गीत गाए जा रहे हैं, उनके गुणगान किए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे तीन छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए, सूर्य की बड़ी प्रखर है किरणें। क्या प्रखर माने जो अत्यंत खरी हैं, प्रखर प्रकृष्ट रूप से खरी हैं, चुभने वाली हैं। खर माने तीक्ष्ण, पैनी। तो कह रहे हैं जो अत्यंत प्रखर हैं, तीक्ष्ण हैं, और ऐसी किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए। अब वो किरणें यदि सीधे आएंगी तो वो अत्यंत तीक्ष्ण होने से एक प्रकार से वो ऊष्मा उत्पन्न करेंगी। तो कह रहे हैं तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए मानो आपके तीनों जगत के परमेश्वरत्व को प्रकट करते हैं। माने आप तीनों जगत के परमेश्वर हो, आपके तीनों जगत के परमेश्वर पना है, इस बात को वे प्रकट कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आप तीनों जगत के परमेश्वर हो। और तीन जगत के जो इंद्र कहलाते हैं, 100 इंद्र जो हैं वो तीन जगत के स्वामी कहलाते हैं, और उनके भी आप स्वामी हो। क्या तीन जगत के जो इंद्र हैं, 100 इंद्र, वे शतेंद्र जो हैं, वे 100 इंद्र आपको नमन कर रहे हैं। इसका मतलब तीन लोग ही आपको नमस्कार कर रहा है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री यदि विदेश में जाकर के किसी संधि पर हस्ताक्षर करके आ जाए तो यही कहा जाएगा भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। कोई ये नहीं बोलता वो तो प्रधानमंत्री ने किया, हमने थोड़ी किए, हम भी तो भारत हैं। क्या ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम सब उसमें ही शामिल हैं।
तो वो सतेंद्र में पूरा 3 लोक शामिल है। 100 इंद्र जिसे नमस्कार कर दें वे त्रिलोक के द्वारा नमनीय हो गए। तो कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, जो चंद्रमा के समान कांति युक्त हैं, जिनके चारों ओर श्वेत मोतियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही हैं, ऐसे 3 छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए मानो आपके तीनों जगत के परमेश्वरत्व को प्रकट करते हैं। माने आप तीनों जगत के ईश्वर हो, इस बात की सूचना देते हैं। इसमें कोई शंका हो तो बताओ आप लोग। कोई शब्द शाब्दिक है? हाँ रेखा जी बताइए। अर्थ बताती हूँ। हाँ बताइए। यहाँ मानतुंगाचार्य कहते हैं नाथ, आपके ऊपर 3 छत्र है, वह चंद्रमा के कांति के समान कांतिमान, धवल, उज्ज्वल, निर्मल तथा शीतलदायी शोभायमान हो रहे हैं। उन त्रय छत्रों ने सूर्य के किरणों की प्रसन्नता को स्थगित कर दिया है। उन 3 छत्रों को श्वेत मणियों के समूह वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही है और यह छत्र हुए शोभायमान हो रहे हैं। हो गए? ठीक होएगा? ठीक हुआ? लास्ट की लाइन का 3 लाइन को आपने अर्थ बता दिया। लास्ट की लाइन का बोला। हाँ बताइए बताइए। लास्ट वाली झालरें शोभा को बढ़ा रही है और यह छत्र आपके 3 जगत के परमेश्वरत्व की घोषणा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और उच्च स्थितम माने ऊंचे ऊंचे स्थित हैं, ठीक है ना? हाँ जी। और कोई अर्थ बताना चाहेंगे इसका? कीर्ति जी बता रही हैं। कीर्ति जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है पहले। हाँ बताइए। हाँ, वो छत्र रहते हैं तो वो नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे क्यों होते जाते हैं? तो बीच में पहले तो सिर को ढकेंगे ना पूरे, वो सिर तो बड़ा ही है ना भाई। आप ऐसे कल्पना करो, इस टाइप से आप कल्पना करो। किस टाइप से? जैसे मान लो छोटा छत्र जो है पहले हो, फिर उससे बड़ा छत्र हो, फिर उससे बड़ा छत्र हो, तो वो कैसा लगेगा देखने में, आप बताओ। और वो सिर तो बड़ा है ना भगवान का, है ना? सिर तो बड़ा है ना। हाँ। तो बड़ा छत्र तो सबसे पहले ही होगा ना। हाँ। भाई जो बड़ा छत्र है नहीं, छोटे क्यों हो जाते वो? छोटे छोटे क्यों हो जाते? एक सर के क्यों नहीं रहते? वो उसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं, इसकी कोई मीनिंग नहीं। वो तो शोभा के लिए है। वो तो शोभा के लिए, मैंने ऐसी कोई मीनिंग नहीं है कि भाई उसके छोटे क्यों हो गए, ऊपर होने से छोटे हो गए, ऐसा कोई इसका कारण नहीं है, ठीक है ना? वो तो प्रातिहार है। अशोक वृक्ष जैसे एक प्रातिहार है, तो अपन ये नहीं कह सकते कोई और वृक्ष क्यों नहीं लिया, अशोक ही क्यों लिया इसमें, क्या? तो ये मैंने जो है उसमें कोई विशेष हेतु नहीं है समझो। बस ये जो है क्रम इसी रूप में जो है दिखाई देता है कि पहले बड़ा छत्र पे छोटा छत्र पे छोटा छत्र, ऐसा क्रम दिखाई देता है। उसी रूप में वो उनके स्थित हैं। हाँ जी। और कोई प्रश्न है आपका? अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। नहीं, प्रश्न नहीं, अभी अर्थ बताती हूँ मैंने जो लिखा है वो। हाँ बताइए बताइए। हे नाथ, आपके ऊपर 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। वो छत्रों को जो उपमा दी है वो चंद्रमा के कांति समान शीतलदायी है, सूर्य के किरणों के प्रभाव को रोकने वाले हैं और श्वेत मोतियों की समूह वाली झालर से उसकी शोभा बढ़ रही है। ऐसे 3 छत्र आपके ऊपर स्थित होते हुए 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभायमान होते हैं। शोभायमान मैंने आपके 3 जगह। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके 3 जगत के परमेश्वर पने को घोषित करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। और कोई को हाँ, हो रहे। हाँ, और किसी को इसमें शंका हो तो बताओ, प्रश्न वगैरह।
हाँ अजय जी बताइए। पंडित जी इसमें आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है। नहीं, इसमें थोड़ा हम अभी मैडम ने जो पूछा कि 3 छत्र के बारे में बात किया, तो उसमें अधोलोक सबसे बड़ा होता है, फिर मध्य लोक और फिर ऊर्ध्व लोक में सिद्ध लोक बहुत कम लोग रहते हैं, वो हिसाब से छोटा 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 होते जा रहा है ऊपर। अच्छा ऐसे तो बोल सकते हैं हम लोग? नहीं तो मध्य लोक जो है मैं आपको बताऊं, यदि आप ऐसे बोलोगे ना तो मध्य लोक तो बहुत छोटा है, एक राजू का है। अच्छा। भाई ऊर्ध्वलोक में मध्यलोक में तो चौड़ाई भी बहुत अधिक है, ऊर्ध्वलोक में भी चौड़ाई अधिक है और अधोलोक में भी चौड़ाई अधिक है। मध्यलोक आप जब देखोगे तो वो कमर पर हाथ रखे हुए कुल एक राजू चौड़ा है। कौन? मध्यलोक 1,40,000 योजन ऊंचा है और एक राजू चौड़ा है। इसलिए अपन ये चीज नहीं कह सकते हैं कि भाई ऊर्ध्वलोक मध्यलोक की वजह से ऐसा रखा गया है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकी वो एक व्यवस्था है, समझो इंद्र की एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में इसी प्रकार से जो है माने ये अहेतुक है बात। कैसी बात है ये? अहेतुक है, जो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है, क्योंकि अनादि से तीर्थंकर होते आ रहे हैं और अनादि से तीर्थंकरों के छत्र के आदि आदि की व्यवस्था, अष्ट प्रातिहार की व्यवस्था होती आ रही है, तो ये जो है स्वाभाविक व्यवस्था है। ठीक है ना? हाँ जी कविता जी बताइए। हाँ नहीं बताइए। पंडित जी, इसमें और एक बात थी, इसमें इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते, जो 3 छत्र है दैट रिप्रेजेंटिंग देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया, उसके छत्र छाया में जो रहते हैं वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता है उनकी छत्र छाया में जो रहता ये है। जैसे मान लो ये भी एक इनडायरेक्ट अर्थ हो सकता है ऐसा? हाँ, यदि आप छत्रों के संदर्भ में ये अर्थ लेना चाहते हैं तो वो हर अर्थ स्वीकार है जो अर्थ हमारे चित्त में वीतराग भाव की वृद्धि करता हो। जिनागम में वो हर अर्थ सम्मत है, स्वीकार है, जो वीतरागता का पोषक होए, क्या जिससे वीतरागता पुष्ट होती हो, कसाय भाव का उपशमन होता हो, वो हर अर्थ जो है स्वीकार है। तो जैसे आपने कहा कि देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया, छत्र से सिमिलरिटी आपने ढूंढी कि भाई वहां भी छत्र छाया है, यहाँ भी छत्र है, तो हमें तीनों की शरण में रहना चाहिए। इस बात के प्रतीक के रूप में 3 छत्र वहां पर उपस्थित हैं, तो ये भी अपन कह सकते हैं, है ना? हाँ कविता जी बताइए। पंडित जी पहले तो मेरी एक शंका है बताइए। कि जैसे अभी भक्तामर और जगह पे कहीं पढ़ने में और सुनने में आता है, तो उसमें जो जो 23 नंबर का छंद है, उसमें जो श्लोक है, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमास मादित्य वर्णममलं तमसः, पुरस्ताद। तो परस्ताद है कि वो पुरस्ताद है? पुरस्ताद है वो, क्योंकि बहुत से लोग मैंने बहुत देखी हाँ वो 4-5 जगह पे, पुरस्ताद तो है। वो दरअसल क्या परस्ताद। है, पुरस्ताद नहीं, यदि कहीं गलत भी छपा हो ना तो पुरस्ताद नहीं, हम्म पुरस्ताद कर लेना उसको। पुरस्ताद क्यों है कि वो सामने, हम्म सामने के अर्थ में हम्म है। पुरस्ताद माने सामने, तो पुरस्ताद नहीं है, अच्छा, वो पुरस्ताद है। परस्ताद, अच्छा। और हाँ छोटा हाँ, ऊ है। हाँ ओके। हाँ और हाँ। एक जो श्लोक नंबर 20 है, ज्ञानम यथा यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः, ये जो स्फुरन मणि। स्फुरन मनीषु है, कहीं कहीं पे वो महामनीषु है, महामनीषु, तो स्फुरन मनीषु राइट है शायद से जो। अब वो पाठांतर हो सकता है। दरअसल क्या है ना कि अब इनने भक्तामर स्तोत्र कब लिखा गया, समझो 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया। कई आचार्य, मानतुंगा आचार्य नाम के भी 13 आचार्य हुए हैं। कितने आचार्य हुए? 13। तो अब 13 आचार्य में से किसने लिखा था, कब लिखा था, तो पाठांतर भी मिलते हैं, क्योंकि भाई पहले प्रिंटिंग का तो कोई साधन था नहीं। अब किसी ने क्या है, लिखते समय जो है तेजस स्फुरन मणिषु की जगह स्फुरन हटा के कोई समझ में नहीं, महामणिषु कर दिया, तो वो महामणिषु चलने लग गया। माने ये जो है, तो लेकिन उसमें अर्थ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। माने पाठांतर भी जो अपने को उपलब्ध होते हैं वो कोई अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो शब्दों के हेर फेर से अर्थ वही है। महामणि में भी बहुत स्फुरायमान तेज होता है और स्फुरायमान मणि में तो स्फुरायमान होता ही है तेज, तो दोनों तो पाठांतर एक्सेप्ट है। हम इसको स्फुरन मनीषु ही ऐसे याद करेंगे फिर। हाँ आप तो स्फुरन मणि से याद करो जो ज्यादा। और एक और है, हाँ, हाँ, हम्म, और एक और है, जैसे यद कोकिला के